हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास में पार्ट 16 हम लोगों ने पढ़ा था। और पार्ट 16 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रिटिश शक्ति का उदय। और ब्रिटिश शक्ति के उदय में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग देखे थे कि औरंगजेब की क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु वगैरह को हम लोग देख चुके थे। और अलीवर्दी खां को हम लोगों ने देख लिया था, जो 1700 क्या था 40 से लेकर के 56 तक था। कौन? अलीवर्दी खां। इसको हम लोगों ने जान लिया था। उसके बाद हम लोग जाने थे कि जो इनकी अलीवर्दी खां की जो तीन बेटियां थी, अमीना बेगम, मैमूना बेगम और घसीटी बेगम, इन तीनों बेटियों को हम लोग जान लिए थे। और जाने थे कि ये कहाँ कहाँ इन, जैसे कि हमने जाना था कि अमीना अमीना बेगम पटना से थी, और मैमूना बेगम थी पूर्णिया से, और थर्ड जो बेटी थी इनकी घसीटी बेगम, वो ढाका से थी। इन सारे बातों को हम लोग जान लिए थे और देखे थे कि कैसे मतलब नवाब बनने के लिए इन लोगों में चलता है संघर्ष। और परंतु क्या होता है कि हम लोग यहाँ तक आ रहे थे। अलीवर्दी खां बोल कर जाता है कि उस सिराजुद्दौला को क्या करना है, उनकी पहली बेटी जो है मीना बेगम, उसकी बेटी को बनाना है नवाब। और इसके आगे आज हम लोग जानेंगे जो होगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 17 होगा, और ब्रिटिश शक्ति का उदय। और हम लोग चलिए तो बिना विलम्ब किए स्टार्ट करते हैं। अब आता है दोस्तों, क्या आता है देखिए, 1756। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था अलीवर्दी खान, जो 1740 से 56 तक होता है अलीवर्दी खान। यहाँ तक हम, अब देखिए 1756 में क्या होता है? मिनहारी। क्या होता है दोस्तों? ये मिनहारी का युद्ध होता है। मिनहारी का क्या होता है? युद्ध होता है। मिनहारी का युद्ध में क्या होता है कि एक होता है शौकत जंग। शौकत जंग क्या होता है कि ये शौकत जंग की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। इसकी शौकत जंग की हत्या हो जाती है। किस युद्ध में? मिनारी के युद्ध में। कब होता है? 1756 में होता है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया। और इसमें क्या होता है? शौकत जंग की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। शौकत जंग क्या होता है? मर जाता है। अब क्या होता है कि अब आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये जो सिराजुद्दौला आते हैं तो ये क्या होता है कि फ्रांसीसी जो हैं, कौन है दोस्तों? मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, आप समझ जाना। ये जो फ्रांसीसी हैं क्या करते हैं अपना, और अंग्रेज़ों को मतलब क्या करता है कि सब ये फ्रांस और अंग्रेज क्या करता है, अपना जो क्षेत्र होता है उसमें क्या करने लगता है? किलाबंदी। किला का क्या करने लगता है? बंदी। अपना किला क्षेत्र को क्या करने लगता है? अपना बंद करके अपना रक्षा करने का करता है। तो अभी क्या होता है, ये जो सिराजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला क्या बोलते हैं कि किला बंदी मत करो। जो लोग, तुम लोग किला को बंद कर रहा है, किला बंदी नहीं करो। क्या करना है? किला बंदी मत करो। तुम्हारा जो रक्षा है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं लेता हूँ। ये कौन बोलता है? रक्षा का जिम्मेवारी मैं लूँगा। ये कौन बोलता है? सिराजुद्दौला। कौन बोलता है दोस्तों? सिराजुद्दौला बोलता है कि किला बंदी को नहीं करना है, और तुम्हारा जो रक्षा होगा मैं वो करूँगा। मैं करूँगा। और हाँ, तभी क्या होता है कि फ्रांसीसी क्या हो जाता है? मान जाता है। क्या? फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी है वो लोग मान जाते हैं और किलाबंदी करना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, किलाबंदी को नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये जो अंग्रेज होते हैं, कौन? इंग्लिश मैन। ये जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं कि किलाबंदी करना क्या कर देते हैं? नहीं करते। बोलते कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, किलाबंदी करेंगे। और क्या होता है कि हम नहीं नहीं मानता है। कौन? अंग्रेज नहीं मानते हैं। तभी क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो है, जब इनका बात नहीं मानता है तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज का किलाबंदी जो फोर्ट विलियम था, कौन? फोर्ट विलियम। ये जो फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, कौन? अंग्रेज मतलब कि सिराजुद्दौला ने क्या, अंग्रेजों की किला फोर्ट विलियम पर क्या कर लेता है? ये जो अंग्रेज का किला है, ये क्या है? अंग्रेज का किला है दोस्तों। इस पर क्या कर लेता है? ये सिराजुद्दौला इस पर क्या कर लेता है? अपना कब्जा कर लिया। और यह घटना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये घटना है आपको 20 जून 1756 का घटना है। क्या है? 20 जून 1756 की घटना है। अभी कलकत्ता में जो गवर्नर होता है वो होता है कौन?
इनका नाम जो गवर्नर है दोस्तों कलकत्ता का, उनका नाम है क्या, आप सुने होंगे, ड्रैक। कौन है ये? गवर्नर है कहाँ के? कलकत्ता। कलकत्ता के क्या है दोस्तों, ये गवर्नर रहते हैं उस समय का 20 जून 1756, या फिर आप 1756 बोल सकते हैं। और एक बड़े अधिकार से मतलब कि वाटसन, मतलब एक मतलब बड़े अधिकारी होते हैं जिसका नाम होता है वाटसन। एक बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों, वाटसन है। ये वाटसन दोनों क्या होता है कि भाग जाता है। मतलब ये गवर्नर जब फोर्ट विलियम जो ये लोगों का किला है उस पर क्या कर लेता है, सिराजुद्दौला कब्जा कर लेता है, तो वहाँ का गवर्नर ड्रैक और जो वहाँ का एक अधिकारी, बड़े अधिकारी होता है वाटसन, दोनों भाग गए। फुल्टा द्वीप पर कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। कहाँ? फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप पे ये दोनों भाग करके चले जाते हैं। पर शरण मतलब कि ये जो शरण लिए, ये बंगाल में ही, बंगाल में ही रहते हैं, फुल्टा द्वीप के आसपास, मतलब बंगाल में ही। अभी क्या होता है कि फोर्ट विलियम किला पर क्या एक व्यक्ति था, मतलब कि ये दोनों भाग गए, लेकिन अभी है, मतलब पूर्ण रूप से थोड़ी भाग गए, और सारे लोग इसके होंगे, लेकिन जो गवर्नर था वो चला गया और जो बड़े अधिकारी थे वो भाग जाते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं। अभी क्या होता है, अब फोर्ट विलियम जो किला है दोस्तों, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या है अभी वहाँ पे है, एक व्यक्ति है जिसका नाम, मतलब व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, हॉलवेल। हॉलवेल, क्या नाम है दोस्तों, हॉलवेल। हॉलवेल के नेतृत्व में क्या होता है, इसके नेतृत्व में क्या होता है, हॉलवेल के नेतृत्व में लड़ाई जो होता है, देखे जो छोटे अधिकारी थे अंग्रेजों का, और इस मतलब इसी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम सभी लोग हार गए हैं। और जो हम लोग ब्लैक होल की घटना से जान रहे हैं ना दोस्तों, यही वो घटना के बारे में अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति रह जाता है हॉलवेल। हॉलवेल के नेतृत्व में लड़ाई, ये जो छोटा सा लड़ाई होता है इसी के नेतृत्व में होता है, किसके, ये हॉलवेल वहाँ पे रहता है और यही बोलता है कि सभी लोग हार गए, और 146, मतलब कि हॉलवेल कहानी सुना रहा है किसका, जो युद्ध हुआ था उसका, और ये बता रहा है कि मतलब कि क्या थे हम लोग, जो ब्लैक होल की घटना है इसी को हॉलवेल बता रहा है। बोला कि हम लोग क्या थे, 146 लोग थे, कितने, 146 लोग पकड़े गए थे। और सिराजुद्दौला काफ़ी गुस्से में था, क्या था, ये जो सिराजुद्दौला है काफ़ी गुस्से में सिराजुद्दौला था, क्या था, गुस्से में काफ़ी सिराजुद्दौला था। और क्या होता है दोस्तों, गुस्से में होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हॉलवेल है ये बोलता है कि एक मतलब कि 14/18, क्या, 14/18 के रूम में सभी को क्या कर देता है, बंद कर देता है। 14/18 के रूम में सभी को रख दिया, और केवल मतलब कि बंद कर दिया। उसके बाद जब खोलता है तो उसमें जो हम लोग मैंने बताया कि 146 लोग रहते हैं, 146 लोग जो ये रहते हैं, तो उसमें से केवल क्या होता है, 23 बचे थे। 23 पीपल क्या होते हैं, 33 लोग क्या होते हैं दोस्तों, 23 लोग बचे, जिसमें से एक कौन था, ये हमने जाना, हॉलवेल था। और जो अधिकारी थे वो क्या हो गए थे, भाग गए थे। और 23 लोग में जिसमें से एक हॉलवेल था। और इसी घटना को जो है, इसी घटना को क्या होता है, घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लैक हॉल की घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या, ब्लैक होल की घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सिराजुद्दौला क्या होता है कि कलकत्ता का प्रमुख जो है मानीचंद क्या है, सिराजुद्दौला क्या करता है कि जो कलकत्ता का प्रमुख है, कलकत्ता का जो प्रमुख है जिसका नाम है मानीचंद, मानीचंद को बनाया और खुद मुर्शिदाबाद चले गए। क्या होता है, अब सिराजुद्दौला क्या किया, कलकत्ता का प्रमुख किसको बना दिए, मानीचंद को, और खुद कहाँ चले गए, खुद मुर्शिदाबाद चले गए। कहाँ चले गए, मुर्शिदाबाद चले गए। और जिस
जो सिराजुद्दौला है कलकत्ता का प्रमुख बनाए किसको, मानीचंद को। और खुद चले गए कहाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद। तो चलिए अब हम भी लोग चलते हैं आगे। अभी जो मद्रास से लॉर्ड कौन मतलब क्लाइव का नेतृत्व में सेना चला कहाँ, अभी कहाँ से चला है दोस्तों, मद्रास से। मतलब कि गुस्सा है, ऐसा कर दिया सिराजुद्दौला, इतना हिम्मत हो गया उसका, मतलब कि अंग्रेज बोल रहे हैं। और क्या होता है, मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, किसके, क्लाइव के नेतृत्व में क्या होता है दोस्तों, नेतृत्व में सेना चल दिया है कहाँ, मद्रास से सेना का क्या हो गया है, चलना प्रारंभ हो चुका है। किसके नेतृत्व में, तो क्लाइव के नेतृत्व में। एक कहा जाता है यहाँ पे कि जो हम लोग देखें कि मानिक चंद को क्या किया, सिराजुद्दौला बना देता है वहाँ कलकत्ता का हेड। तो ये जो वाटसन है दोस्तों, कहा जाता है कि वाटसन क्या करता है, ये जो मानिक चंद को बना करके गया है सिराजुद्दौला प्रमुख कलकत्ता का, मानिक चंद को क्या कर देता है, घूस दे देकर क्या कर देता है, उसे अपने तरफ कर लेता है अंग्रेज। क्या कर लिया, अपने तरफ घूस दे दे करके कर लेता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं, हम लोग को देखने की कि क्लाइव ने क्या किया, सेना अपना भेज दिया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, ये घटना है 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 अलीगढ़ की संधि होती है। क्या होती है, अली नगर की संधि, सॉरी दोस्तों, अलीनगर की संधि होती है। कब होती है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हो रही है, अलीनगर की संधि हो गई। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई, किसके, सिराजुद्दौला और इंग्लिशमैन के बीच किसकी युद्ध हो गई, हम लोग देख लिए। तो चलिए आगे। और क्या होता है, अंग्रेजों का किलाबंदी का अधिकार और सिक्का बनाने का अधिकार जो है इन लोगों के पास अधिकार था, और उचित जो हर्जाना दिया सिराजुद्दौला ने, क्या कर दिया, उचित हर्जाना अब क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को देना पड़ रहा है। क्यों कि अब ये, क्योंकि ये सिराजुद्दौला जो है दोस्तों, किसको, जो मानिक चंद को बना करके गया था वहाँ से मुर्शिदाबाद, लेकिन मानिक चंद को घूस दे देकर अंग्रेज का जो वाटसन था वो क्या कर लेता है, अपने तरफ कर लेता है। और किलाबंदी का अधिकार और सिक्का बनाने का अधिकार तथा उचित हर्जाना दिया कौन, सिराजुद्दौला ने। क्या करता है, हर्जाना देता है, उल्टा सिराजुद्दौला देता है। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति है राय दुर्लभ, कौन है, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। ये जो राय दुर्लभ है कौन है, ये सेनापति है किसका, सिराजुद्दौला का सेनापति है। और मीर मदन मोहन सिंह, मीर मदन मोहन सिंह, ये क्या है दोस्तों, ये सिराजुद्दौला का सेनापति लोग हैं। और मोहन सिंह हम लोग को देख लिए। और प्रधान सेनापति जो होता है इसका दोस्तों, कौन होता है, प्रधान सेनापति जो होता है, प्रधान सेनापति जो है इसका है मीर जाफर, मीर जाफर है कौन, प्रधान सेनापति। और कोलकाता का प्रभारी जो है मानिक चंद है, वो तो हम लोग जान ही लिए कि जो गद्दार निकल जाता है। और बैंकर जगत मतलब सेठ जो होता है वो होता है बैंक जगत, जिसके पास पैसा वगैरह होता है, बैंक मानिए उसको समझने के लिए, वो बैंक जो है वो कौन है, जगत सेठ और अमीन चंद होता है। कौन, जगत सेठ और अमीन चंद, अमीन चंद होता है, कौन है, ये बैंक है। अभी अंग्रेज ने क्या करता है, अंग्रेज देखिए, अंग्रेज का चालाकी आप देखिए, और गद्दारों को भी आपको देखने को अभी मिलेगा। अभी अंग्रेजों ने क्या करता, मीर जाफर जो है, मीर जाफर को कहा कि असली नवाब तो आप हैं, क्या है कि असली नवाब तो आप हैं, असली नवाब आप हैं। देखिए मीर जाफर को बोल रहा है अंग्रेज की असली नवाब तो आप है जनाब, आप ही लगते हैं। अगर
आप हमारी मदद करेंगे, अंग्रेज बोला कि अगर आप हमारी मदद करेंगे ना तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। आप देखिए, इतना किसी को फुला दे या हम ही आपको, तो क्या करेगा, एकदम फूल के तो एकदम ये हो जाएंगे। तो क्या हो गया, इसको फुला दिया गया, बंगाल का नवाब आपको बना देंगे। तभी क्या होता है, इनके साथ राय दुर्लभ, जो हम लोग यहाँ पीछे देखे थे, राय दुर्लभ को, राय दुर्लभ क्या होता है, राय दुर्लभ और जगत सेठ और अमीन चंद, ये सब क्या हो जाते हैं, सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि मतलब कि जो राय दुर्लभ था, जगत सेठ वगैरह, अमीन चंद, ये सब क्या करता है कि सिराजुद्दौला को हटाना चाहता है। सिराजुद्दौला को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हटाता है। और मीर मदन, मीर मदन मदन और मोहन सिंह क्या है दोस्तों, ये जो मोहन सिंह हैं, ये दोनों सेनापति ही हैं, सिराजुद्दौला के साथ थे, ये साथ थे। अब घटना आती है दोस्तों 13 जून, 13 जून 1757 की, जिस घटना से आप लोग वाकिफ है। 1757 अंग्रेज क्या करता है, चंद्रनगर पर हमला कर देता है। कहाँ हमला कर दिया दोस्तों, चंद्रनगर, बंगाल में पड़ता है ये। चंद्रनगर पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। कौन, अंग्रेज कर दिया है हमला। अब आता है 23 जून 1757, जिसको हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध से, प्लासी के युद्ध से हम लोग जानते हैं। तो देखिए प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल का जो एक नदिया जिला के पास है, क्या है, नदिया जिला के पास है, पश्चिम बंगाल में प्लासी, और भागीरथी नदी के किनारे है। किसके, भागीरथी नदी के किनारे है। कौन है दोस्तों, ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। और सिराजुद्दौला जो है और लॉर्ड क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला के पास, मतलब हम लोग जाने तो देखिए, ये सिराजुद्दौला और ये जो इंग्लिश मैन है लॉर्ड क्लाइव, क्लाइव, तो सिराजुद्दौला के बाद मात्र 50,000 सेना है। ये काफ़ी क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, 50,000। और देखिए, और क्लाइव की बात करें तो इसके पास मात्र 1300 सेना है। देखिए कहाँ 50,000 और कहाँ 1300 सेना है। परंतु क्या होता है दोस्तों, ये जो सिराजुद्दौला बेचारे हैं, सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति जो होता है कौन, हम लोगों ने देखा, जिसको अंग्रेज फुला देता है कि आप ही को होना चाहिए, मीर जाफर। ये जो मीर जाफर होता है दोस्तों, कौन, मीर जाफर, मीर जाफर क्या होता है, ये तो क्या हो गया है, बिक चुका है सेना, मीर जाफर। और सेनापति राय दुर्लभ भी क्या, राय दुर्लभ, ये राय दुर्लभ क्या है, अंग्रेजों में ये दोनों क्या हो गए हैं, अंग्रेजों के साथ हैं, इंग्लिश मैन लोग के साथ हैं ये दोनों, मीर जाफर और राय दुर्लभ। और जब मीर मदन और मोहन सिंह जब युद्ध में मर जाते हैं, ये दोनों जो है युद्ध में मर जाते हैं, तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को कहता है कि अब हम युद्ध हार रहे हैं, हुजूर आप भाग जाइए। कौन बोलता है, मीर जाफर बोलता है। ये जो है इसके काफ़ी ईमानदार थे, जो कि किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ रहता है। और ये जो देख रहे हैं आप गद्दार मीर जाफर को ये क्या कहता है कि हुजूर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध हार रहे हैं, आप भाग जाइए, क्या हो जाइए, भाग जाइए। तो सिराजुद्दौला को कहता है ठीक है, हम युद्ध हार गए हैं हुजूर, अब भाग जाइए। तभी सिराजुद्दौला वहां से भाग कर कहाँ चला गया दोस्तों, मुर्शिदाबाद। कहाँ चला गया दोस्तों, मुर्शिदाबाद चला गया, भाग करके मुर्शिदाबाद चला गया पहुँच से। और परंतु यही मीर जाफर का बेटा जो है मीरन, सिराजुद्दौला की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, मीर जाफर का बेटा।
जाफ़र का जो बेटा है मीरन, क्या कर देता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, उसको मार देता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक होगा। आगे हम लोग जानेंगे कुछ और बातों को, पलासी के युद्ध के परिणाम वगैरह को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।